हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप सभी बच्चों को रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ाया जाएगा, जिसमें अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बढ़िया टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाला टॉपिक है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो क्लासेस पीछे भी हो चुकी हैं, उन सभी क्लासेस में आप सभी बच्चों को जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उन सभी क्लासेस को देख के क्वेश्चंस को लगाइए, मेथड को सीखिए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं या आने वाला जो पेपर है उसमें आप सभी बच्चों को उससे मदद मिल सके। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी बच्चे इस क्लास के माध्यम से अपने स्कोर को और अच्छा बना सकेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। हर एक जो मेथड है आप सबको बताया जाएगा, इसमें सरलतम मेथड आपको बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आए और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकें। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो मिक्सचर एलिगेशन में भी यूज़ होता है, जहाँ पर एलिगेशन नहीं लगता वहाँ पर इस चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझना पड़ेगा, ताकि आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ हो सके इस चैप्टर के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा अनुपात एंड समानुपात। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अनुपात किसी दो क्वांटिटी के बीच में बताया जाता है। कि जैसे सिंपल सी बात है कि अनुपात की अगर बात की जाए तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अंश, नीचे वाले पोर्शन को हर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अंश हर का कितना है या हर अंश का कितना है। ये सारी चीज़ें अनुपात के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। लेकिन जहाँ समानुपात की बात की जाएगी वहाँ पर क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा हो जाती है। जब हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के बीच का अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर हम अनुपात की बात करें, यहाँ पर रेशियो की बात करें हम यहाँ पर, वाई, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई, राइट। लेकिन जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं, समानुपात की बात करते हैं, तो आप नाम से सुनिए, समानुपात, सम अनुपात है। मतलब अनुपात अगर हम निकालने जाएंगे तो वो बराबर होगा, जैसे एक्स इज टू वाई इज टू जेड, या एक्स टू वाई, इनका जो रेशियो है वो बराबर है वाई या जेड इज टू ए के मान लेते हैं। अब बात को समझिए, रेशियो इक्वल है, मतलब एक्स अनुपात वाई का जो रेशियो है वो वाई अनुपात जे के बराबर है। जब हम दो रेशियो वाली क्वांटिटी को दूसरे दो रेशियो वाली क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों रेशियो इक्वल आते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर प्रोपोर्शन की बात करें, समानुपात की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1:2 जो है वो बराबर है भाई 4:8 के। ये दोनों अनुपात अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों अगर देखा जाए तो सरल करने के बाद एक समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये समान अनुपात में है, सम अनुपात में है, समानुपात है ये। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कहा जाता है एक्स अनुपात वाई समानुपात ए अनुपात बी के, मतलब एक्स बटे वाई का जो मान होगा वो ए बटे बी के बराबर होगा, क्योंकि सम अनुपात है। ये सम अनुपात का मतलब होता है कि दोनों जगह लिखे हुए अनुपातों की वैल्यू बराबर होती है, दोनों जगह लिखे हुए फ्रैक्शंस की वैल्यू बराबर होती है। उसी को हम समानुपात कहते हैं या समानुपात कहते हैं। और रेशियो हमेशा दो क्वांटिटी में होती है, ये एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ठीक। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि 4 तथा 12 का तृतीय समानुपात क्या होगा। 4 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। अब भाई तृतीय समानुपाती क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, मतलब जैसे मैं कि यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो 4:12। अब 4 का द्वितीय अनुपात 12 हो गया, फिर इसके बाद तृतीय अनुपात आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, फिर इसके बाद चतुर्थ अनुपात आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तृतीय अनुपात। हम इस एक्स की बात करेंगे। अब बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर हम प्रोपोर्शन की तरफ जाते हैं तो प्रोपोर्शन में क्या होता है भाई, ये कहते हैं कि 4/12 का जो मान होगा वो बराबर होगा 12/x के। मैंने यही तो बोला था कि 4:12 होगा वो बराबर होगा 12:x के। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हो गया 4 एकम 4, 4 से 3 बार जाएगा तो x बराबर क्या जाएगा, 3 बार 36। इतनी सी बात आपको समझ में आई, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन है या तीसरा समानुपात है वो क्या होगा, 36 होगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 4
अनुपात 12 अनुपात 36, मतलब 4 और 12 का रेशियो आप देखोगे 1:3 है। 4 और 12 का अगर अनुपात देखेंगे तो 1:3 है। तो क्या 12 और 36 का अनुपात 1:3 है? तभी तो समानुपात कहलाएगा वो। आप कहोगे 12 एकम 12 और 12 तियम 36। भाई 1:3 यहाँ पर भी आ रहा है और 1:3 यहाँ पर भी आ रहा है। दोनों जगह रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों समानुपात हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझाने का मेन मतलब था, दोनों तरीके से आप समझ चुके होंगे। पहले वाले में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, दूसरे वाले में मैंने चीज़ों को शॉर्ट कर दिया। तो दूसरा वाला ज़्यादा बेहतर है कि आप, ताकि आपका एग्जाम में टाइम कम बचे। जैसे मैंने कहा 4:12 अनुपात x, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:3। अब यही रेशियो यहाँ पर भी आना चाहिए 1:3 का। पहली बात तो आप इन दोनों को इक्वल करो, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इस पूरे में आपका 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 1:2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 3 9। अब 1 की वैल्यू 4 है और 3 की वैल्यू 12 है, मतलब दोनों 4 के मल्टीपल्स पे हैं। तो 9 भी 4 के मल्टीपल्स पे जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी तो x का मान सब वो निकाल पाएंगे हम। तो यहाँ पे 36 जो आ रहा है, जो 36 आ रहा है वो किसका मान है भाई? जो 36 आ रहा है आपका वो किसका मान है? x का मान है। तो थर्ड प्रपोर्शन है उसका मान है 36, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कहता है अगला क्वेश्चन 6 के बाद 8 और 12 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 6:8 समानुपात 12:x की बात कर रहा है वो। जब 4 क्वांटिटी आती है तो उस पर हम समानुपात का साइन लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप बात को समझिए। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 6/8 बराबर होगा 12/x। आप इससे निकाल लो चीज़ों को, आप इससे भी निकाल सकते हो। यूपीएसआई प्री 2011 का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन मैंने क्या बताया कि आप यहाँ पर देखिए, तो 6:8 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको सरलतम रूप में। तो 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 4 बार। मतलब क्या है कि 3:4 अगर यहाँ वाला रेशियो है और ये समानुपात हैं, तो इसका मतलब यहाँ वाला भी रेशियो कितना होना चाहिए 3:4 का। लेकिन यहाँ पर 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 12, मतलब कितने बार है भाई 4 बार। तो क्या ये 4 की वैल्यू 4 बार होगी कि नहीं होगी? क्योंकि रेशियो में चीज़ें सेम मल्टीप्लाई होती हैं। तो 4 चौके 16, यहाँ से जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको चीज़ें ऐसे सॉल्व करनी है। आप 6:8 को सरलतम बनाइए, फिर वही रेशियो आप देखिए 12:x के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर 3 की वैल्यू 12 के लिए 4 गुना हो रही है, तो 4 की वैल्यू 4 गुना होकर कितना हो जाएगी 16 हो जाएगी। और 16 ही क्या है चौथा समानुपात है, फोर्थ प्रपोर्शन है, x का मान है। तो आपका जो डी ऑप्शन है 16 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 12:48 समानुपात 15:x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब सेम क्वेश्चन पिछला जैसा है कि नहीं? यहाँ पर अगर 12:48 समानुपात है 15:x के, तो मैंने जैसे कहा कि 12 एकम 12, 12 चौके 48, सरलतम रूप में लाइए 1:4। अगर यहाँ पर ये रेशियो है तो यहाँ पर 1:4 होगा कि नहीं होगा? तो ये कितने गुने पर है? आप कहोगे सर 15 गुने पे। आप इस 4 को भी क्या कर दो 15 गुना कर दो। ये क्या हो जाएगा x का मान 4×15 60। x का मान कितना आ गया? चौथा प्रोपोर्शन कौन सा आ गया 60। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत आराम से करना है, बहुत आसानी से करना है, बहुत ही समझ से करना है। एक एक क्वेश्चन में जो टॉपिक, एक एक क्वेश्चन में जो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, एक जैसा बता रहा हूँ। 52 तरीके का आपको यहाँ पर मेथड देखने को नहीं मिलेगा। सरलतम होगा, कम टाइम लेगा और एक जैसा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि x:16 है, समानुपात है 63:36 के। भाई यहाँ पर आप देखो 63 और 36 का रेशियो को अगर हम सरलतम रूप में लिखने जाएंगे तो 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63। अगर यहाँ का रेशियो 7:4 है तो यहाँ वाला रेशियो भी 7:4 होगा कि नहीं होगा? और अगर ये 16 जो है वो 4 का 4 गुना है, तो इस 7 का 4 गुना क्या हो जाएगा 28। और यही किसका मान है? x का मान है कि नहीं मान है? आप देखोगे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि x:4 समानुपात है y:5 का, तो x/y या x:y का मान बताइए। ये मैंने कहा कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न। मैंने कहा कि x:4 समानुपात है y:5 के।
तो एक बात ये कह सकता हूं कि जितना x का गुना y होगा उतना ही 4 का गुना 5 होगा। मतलब मैं अगर कहना चाहूं यहां पर कि अगर x अपॉन y देखेंगे तो वो बराबर होगा 4:5 के कि नहीं होगा भाई। अगर मैं यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा था 28:16 और यहाँ पर क्या आ रहा था 63:36 ऐसे कुछ था। तो आप देखोगे अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये वाला जो प्रश्न है 27 7 चौक 28 7 9 63 तो 4 का 9 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 का 9 गुना हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी क्या हो रहा है 4 चौक 16 4 9 36 4 का 9 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जितना टाइम ये हो रहा है उतना ही टाइम ये होगा। मतलब x का और y के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो 4 और 5 का होगा कि नहीं होगा। वही रेशियो 4:5 का होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए था। बाकी आप इतनी सी बात ये समझिए यहाँ पर आप इतनी सी बात ये समझिए यहाँ पर कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो x/4 बराबर हो जाएगा y/5 के। इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो x/y बराबर 4:5 के होगा कि नहीं होगा। आप इस वाले मेथड से चीज़ों को सॉल्व करिए, समझिए यहाँ से आप। हो यही रहा है लेकिन वहाँ पर आपको समझना यह है कि भाई x जितना टाइम y होगा उतना ही टाइम 4 का 5 होगा। इसीलिए x/y बराबर 4/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 4:5 मतलब इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है यदि 15:x समानुपात है 5:y के तो प्रश्न में आपसे पूछा है x अनुपात y का मान बताइए। मैंने आपसे क्या बोला कि 15 कितना हो रहा है 5 के लिए भाई। तो 15 से 5 3:1 का रेशियो जा रहा है। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 3:1 का आएगा कि नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए ना। मैंने कहा 15/x बराबर 5/y 5 एकम 5 5 3 15 3/1 बराबर x/y। भाई यही चीज़ तो यहाँ पर आ रही है। मैंने क्या बोला कि 15 और 5 का जो सरलतम रेशियो 3:1 है यही रेशियो x/y का होगा। मतलब आप देखो तो अंश का अंश के साथ कंपैरिजन और हर का हर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तभी हम ये आंसर राइट बता पा रहे हैं। आप कहीं से भी कंपैरिजन मत करने लगना। ये भी प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है। जो ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 3:1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि यदि 4:5 तब 4/5:12/10 समानुपात है x/6:9:2 के। 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात है x/6 अनुपात 9/2 के। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि x का मान बताइए। भाई यहाँ पर आप देखिए तो मैं यहाँ पर अगर रेशियो इक्वल है इसको आप देखोगे तो हर बराबर करने के लिए कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 8:12। ये यहाँ कह सकता हूँ इन दोनों के लिए अगर सरलता मान निकालने जाऊँ तो 4 1 का नम 4 4 3 12 2 1 का नम 2 और ये अनुपात 3 आ जाएगा बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको भी इक्वल कर दूं तो 3 बार जाएगा कि नहीं। तो आप ये कह सकते हो x/27 आ जाएगा। अगर ये 2:3 है तो यहाँ पर भी 2:3 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 2:3 समानुपात है x/27 के तो इसका मतलब 2:3 का मान ही x/27 है। तो अगर 27 3 का 9 गुना है तो 2 का 9 गुना कितना हो जाएगा 18 और यही x का मान होगा कि नहीं होगा। आप देखोगे यहाँ से जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे चीज़ें गलत हो जाएंगी कैलकुलेटिव हो जाएंगी टाइम खाएगा आपका और आंसर गलत होने के चांस हो सकते हैं। आप सटीक मेथड को अप्लाई कीजिए बार बार अप्लाई कीजिए सरलतम मेथड अप्लाई कीजिए और आप आंसर बहुत ही कम टाइम में पाइए और राइट पाइए। राइट आंसर मैटर करेगा आपके लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का ये प्रश्न है आपके लिए और सॉल्व करके दिखा दिया मैंने आपको बहुत जल्दी से। मैंने कहा यहाँ पर कि यदि 2x + 3/5x + 4 3:4 का त्रिक या त्रिगुणीय अनुपात है तो x² का मान बताइए। अब ट्रिप्लिकेट क्या होता है भाई।
त्रिगुणीय क्या होता है, त्रिक अनुपात क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझाना जा रहा हूँ मैं। जिन बच्चों ने एसएससी की क्लास मेरी ली होगी उन सबको इन चीज़ों के बारे में एक-एक बात क्लियर करा रखी है मैंने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में। यहाँ पर ट्रिप्लिकेट क्या होता है या त्रिक अनुपात क्या होता है या द्विक अनुपात क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। आपसे कहा जाए कि मैंने कहा कि 4:3 का x अनुपात y ट्रिप्लिकेट है, तो इसका मतलब x अपॉन y का होल क्यूब की बात कर रहा है वो। ट्रिप्लिकेट क्यूब की बात करने लगता है, डुप्लीकेट जब डबल होता है चीज़ें तो क्या कहलाता है, स्क्वायर की बात करने लगता है। यहाँ से आपसे ये कह रहा है कि 2x प्लस 3 अपॉन में 5x प्लस 4 जो ये बराबर होगा, मतलब रेशियो की बात कर रहे हैं ना, रेशियो बराबर होगा 3/4 के होल क्यूब के। अब आपसे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है और क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास एक्स है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का मान से आप एक्स निकाल लें यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा, क्योंकि रूट की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, 10 से आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 13 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप एक बात ये मुझे बताइए कि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने जाएं तो टाइम टेकिंग है कि नहीं। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ आप समझिए, क्योंकि मुझे एक्स का मान चाहिए यहाँ पर। तो अगर मैं क्यूबिक रूट निकाल लूँ दोनों पक्षों का, तो आप देखोगे तो 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 3/4 के। मतलब अगर x का मान चारों ऑप्शन से ला के यहाँ पुट करूँ तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो 3/4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब आप पहला ऑप्शन देखिए 11, 11 दूना 22, 22 और 3 25। क्या 25 का क्यूब रूट पॉसिबल है जिसमें 3 आ जाए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या 10 यहाँ पे रखने पे आ रहा है, 10 दूना 20, 3 23, 23 का क्यूब रूट आप कभी निकाल ही नहीं सकते जो कि 3 दे दे। अब आप 144 के लिए 12 देखोगे, 12 दूना 24, 3 27, आप बिल्कुल 27 का क्यूब रूट 3 निकाल सकते हो। 12 पंचे 60, 60 64, 64 का क्यूब रूट 4 निकाल सकते हो। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स का जो मान होगा 12 और एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो 12 का वर्ग मतलब 144 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को आप आंसर पुटिंग से करिए, कुछ क्वेश्चंस को आप ऑप्शन पुटिंग से करिए, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप सटीक आंसर निकाल के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। आपको चीज़ों को जल्दी से जल्दी और सही सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 12 मतलब 12 का वर्ग 144 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करेंगे, सेम क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब दे रखा है, यहाँ पर 10x प्लस 5/42x प्लस 8 बराबर है 5/8 का होल क्यूब के। मतलब 10x प्लस 5 बटे में 42x प्लस 8 बराबर है 5/8 के होल क्यूब के। यहाँ से एक्स क्यूब का मान आपसे पूछा है, तो एक्स क्यूब अगर दिया है तो यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, तो किसका का वर्ग क्यूब लिखा हुआ है भाई, आप कहोगे 11 का। ये किसका लिखा है, आप कहोगे 13 का। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो, आपको कम से कम 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आपको जुबान पे याद होने चाहिए, 50 तक के स्क्वायर आपको जुबान पर रटे होने चाहिए। ये किसका क्यूब लिखा है भाई, 12 का। ये किसका क्यूब लिखा है, आप कहोगे 10 का, राइट। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 125 बटे 8×64 512 लाना है आपको। अगर x का मान हम 11, 13, 12 और 10 रखते हैं तो 11 पचे 11 धाम में 110 और 110 और 5 115, बिल्कुल गलत। 13 धाम में 130 और 5 135, यहाँ पर लाना है 125, बिल्कुल गलत। 12 धाम में 120 और 5 125 आ सकता है, आ गया ऊपर 125 बटे 12 दूना 24 और 12 चौक 48 और 2 50 प्लस 8 और 504 प्लस 8 क्या होता है 512। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी वो ऑप्शन को ऐसे बार बार पुट नहीं करेंगे और सीधे 12 रखेंगे, क्योंकि 10x प्लस 5 बराबर 125 लाना है। मतलब अक्सर अगर हम 10x की बात करें तो 120 लाना है, और 10x के लिए 120 में आप देखोगे x का मान 12 ही ऐसा है जो संभव है 120 दे दे, तो उसके लिए आप सी ऑप्शन करेक्ट लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को देखिए, मात्र 2 लाइन में चीज़ों को सॉल्व की जा रही है। अगर आप इसको क्यूब निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत भीषण कैलकुलेशन होने वाला है और इस तबाही वाले कैलकुलेशन में आप फंसोगे, आपके आंसर गलत आएंगे, आपका टाइम लगेगा और आपका मोटिवेशन डाउन होगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन और गलत करने के चांस बढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको ऐसे मेथड अप्लाई करने हैं कि जो एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी कम टाइम में सटीक आंसर दे के आगे बढ़ा दें आपको। आप इस चीज़ को फॉलो करिए, आपको राइट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। यदि x:9 प्रपोर्शन है 5:y, तो एक्स वाई का मान बताइए।
कहा कि अगर x इज टू 9 प्रोपोर्शन 5 इज टू वाई है, तो आप देखोगे x और 5 का जो रेशियो होगा वो 9 और 9 y का रेशियो होगा। x और 5 का जो रेशियो होगा वो 9 और y का रेशियो होगा। अभी तो बताया मैंने कि x का जितना गुना 5 है उतना ही 9 का y गुना है, उतना ही 9 का गुना y है। आप देखोगे x अपॉन 5 बराबर 9 अपॉन वाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपसे बात करता है कि a अपॉन बी बराबर है 5/8 के, तो 11/14 प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी का मान बताइए। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। 11/14 प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी की बात कर रहा है। अब अगर ए और बी का रेशियो 5:8 है तो मैं ये मान सकता हूँ यहाँ पर कि अगर ए का मान 5 यूनिट और बी का मान 8 यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी है। दोनों जगह बी और ए का मान अगर यूनिट फॉर्म में रखता हूँ तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों जगह से यूनिट कॉमन होकर कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 5 ही ए का मान है और 8 ही बी का मान है, यहाँ से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। 11/14 प्लस 8 माइनस 5 मतलब 3 और 8 और 5 मतलब 13। भाई इस मान को आप पुट करो, सॉल्व करो। यहाँ 8 माइनस 5/8 प्लस 5 ये क्लास 5th या 6th की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और आपको चीज़ें दिमाग में सॉल्व करनी है, और टिक लगाने के लिए सिर्फ आपको माउस छूने की ज़रूरत पड़े, आपको पेन लगाने की ज़रूरत पड़े, अन्यथा आप प्रिपरेशन में बहुत पीछे हो अगर ऐसे कैलकुलेशन आपके एग्जाम में दिख रहे हैं तो। यूपीएससी 2017 का प्रश्न है ये। अब आप देखोगे एलसीएम ले लोगे तो 143 आपका क्या, 183 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 14 और 13 का मल्टीप्लिकेशन 183 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सॉरी 182, 13 चौके 52 और 13 का 13 5 18, बिल्कुल 152 आप 182 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर इंटू 13 कर दो। भाई ये सब चीज़ें लिखने की नहीं होती हैं, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन लिखने की नहीं होती। 11 3 143 प्लस 14 3 42, आप इसको ऐड करिए। 14 4 18, 185/182 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप चीज़ों को यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, चीज़ें आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 10, 18, 14 और 26 में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाएं। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाते रहिए, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन आएगा। मैं तो कहूँगा आप इस क्वेश्चन को उत्तर से आप चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10:18, मतलब 10, 18, 14 और 26 में से अगर 2 घटाया जाए तो यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 16, यहाँ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 24। अब आप देखोगे तो 8 का 2 गुना 16 है और 12 का 2 गुना 24 है। भाई 1:2 यहाँ से आ रहा है, 1:2 यहाँ से आ रहा है, और समानुपात हो गए कि नहीं हो गए, ये समानुपात हो गए कि नहीं हो गए, किसकी वजह से हुए हैं, जब मैंने 2 माइनस किया है। ये तो इत्तेफाक था कि पहला ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया, बैठ गया यहाँ पर सटीक। अगर नहीं बैठेगा तो आपको अगला चेक करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, इनको प्रपोर्शन में बनाने के लिए 2 होगा। आपका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 6:5 है, तो ए अनुपात ए प्लस सी का मान बताइए। आपको मैंने मेथड ये पढ़ाया है। एक तो क्या तरीका है कि आप अगर ए से स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे सीधे चले आओ। यहाँ से अगर A/B/C, क्योंकि 3 ही क्वांटिटी है। अब ए के लिए आप सीधे नीचे चले आओ क्योंकि ए और कहीं नहीं है, तो 3 छक्के 18 अनुपात लगा दो। बी के लिए आप देखोगे यहाँ आना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा, तो 4 छक्के 24, उसके नीचे कुछ है नहीं, 24 आ गया। अब आप सी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है सबसे लास्ट में, तो मतलब पीछे वाले के सीधे मल्टीप्लाई करना, तो 5 चौके 20। आप इसको सरलतम रूप में लिखना चाहो तो 2 9 18, 2 बार 24, 2 धामा 20। ए का मान अगर 9 है और बी का मान अगर 12 है तो सी का मान 10 है। यहाँ पर 9:9, 10, 19, 9:19 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ए अनुपात बी अगर क्वेश्चन में दे रखा है 3:4 के और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 6:5 के, मैंने आपको बताया है कि दोनों रेशियो में से बी का मान बराबर कर लो, क्योंकि दोनों जगह बी आ रहा है। आप देखोगे 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 और 4 से 3 बार, 6 से 2 बार जाएगा। यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान आएगा 3 3 9, 3 चौके 12 दोनों जगह आ जाएगा, 6 दूनी 12 के लिए भी, 3 चौके 12 के लिए, और 2 पंचे 10।
यही रेशियो यहाँ पर आ रहा है, ये रेशियो। आप इतना बवाल करने से अच्छा है आप इतने को करो। क्या पूछा था? यही वाला। तो 9:19 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो भाई ऐसे ही हम कर लेते हैं इस वाले को, प्रश्न को, जैसे मैंने अभी आखिरी में बताया आपको। 2:3 और बी अनुपात सी का मान अगर आप चेक करोगे तो 4 अनुपात क्या है? 5 है। अब आप देखोगे 3 और 4 कैल्शियम 12, तो 3 के लिए 4 बार और 4 के लिए 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 4 दूनी 8, और दोनों जगह क्या इक्वल हो गया? बी का मान तो हो गया 12 और 5 से कितना हो गया? 15। अब यही अनुपात क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 8, 12, 15 आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 है, तो ए बाई बी बाई सी और सी बाई ए का मान बताइए। अरे भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अगर 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 के हैं, तो इनके हर कैल्शियम ले लो तो क्या आ जाएगा? 12, और 12 अगर तीनों जगह है रेशियो में तो कट जाएंगे। तो कितने के लिए जा रहा है? 3 के लिए जा रहा है। इंटू 3 इंटू 3, ये इंटू 4 इंटू 4, ये इंटू 6 इंटू 6। आ गया 3 एक कन्नम, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 एक कन्नम 3, 4 एक कन्नम 4, 6 कन्नम 6, क्योंकि 12 12 12 तीनों जगह रेशियो में कट जाएंगे। तो ए बी सी का जो रेशियो आया 3:4:6 का आया। मैंने मान लिया ए का मान 3 है, बी का मान 4 और सी का मान 6 है। तो आपसे प्रश्न पूछा है ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए, ये तो पूछा है। ए बटे बी का मतलब 3/4, अनुपात बी बटे सी का मतलब 4/6, अनुपात सी बटे ए का मतलब 6/3। अब आप तीनों जगह देखो, अभी कट्टिंग कुट्टा ना करके मैं सीधे एलसीएम ले लेता हूँ। तो 4 6 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, तो इंटू 4। यहाँ से आप देखोगे तो इंटू 2, यहाँ से देखोगे इंटू 3, तो इंटू 3 यहाँ पर भी होगा, इंटू 2 यहाँ पर भी होगा, इंटू 4 यहाँ पर भी होगा। तो 3 3 9 अनुपात 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, 9 8 और 24 ए अनुपात ए बटे बी बटे सी और सी बटे ए का मान आ रहा है 9 8 24। आपका बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चीज़ें देखिए कितना आसानी से सिंपल करके और चीज़ों को आपको बताया जा रहा है, ताकि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करें, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करें और आपका राइट आंसर आपको जल्दी मिले। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में वितरित की जाती है, तो छोटे हिस्से में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करनी है। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का यह प्रश्न है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर 21 चॉकलेट हैं और 21 चॉकलेट को 5:2 में बांटा जाता है, मतलब 5 और 2 के अनुपात में बांटा जाने वाला चॉकलेट अगर देखा जाए तो टोटल 7 यूनिट में बांटा गया होगा। लेकिन इस 7 का मान आप देखोगे 21 है, तो कितने टाइम है भाई? 3 टाइम। तो छोटे वाले का मान पूछा है आपसे, छोटे हिस्से का मान, तो 2 को 3 गुना कर दो तो 2 3 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यही तो मेथड है सॉल्व करने का क्वेश्चन। आप लिखोगे 5x बटे 2x, तो 5x प्लस 2x बराबर 7x। ये सब करने की चीज़ें नहीं है। आपका बिना लिखे चीज़ों को सॉल्व करना है तो आपको यही करना पड़ेगा, वरना टाइम खाएगा आपका वहाँ पे। सेम क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 121 चॉकलेट 7:4 के अनुपात में वितरित की जाती है, तो छोटे हिस्से में चॉकलेट की संख्या बतानी है। 121 को आपको बांटने को दिया गया 7:4 में, टोटल कितने यूनिट में बटे भाई? 11 यूनिट में बटे। लेकिन इस 11 का मान दे रखा है 121, कितने टाइम है? 11 टाइम है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपसे पूछे छोटे हिस्से में चॉकलेट कितना आएगा, तो इंटू 4 कर दो, सॉरी इंटू 11 कर दो। यहाँ पर अगर इंटू 11 कर दिया जाएगा तो 11 चौके 44 चॉकलेट छोटे हिस्से में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है। 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो छोटे भाग का मान बताइए आप। 264 को अगर मैंने एक भाग 31 और दूसरे भाग को 13 में बांटते हैं, तो टोटल कितने में हो जाएगा? 3 1 4 3 1 4, 44 यूनिट में बटेगा। 44 यूनिट को बांटा गया 31:13 में। अब इस 44 का मान देखो कितनी टाइम है भाई, तो आप कहोगे 6 टाइम है। कितने टाइम है? 6 टाइम है। तो इसका मतलब छोटा वाला हिस्सा या बड़ा वाला हिस्सा किसी का मान पूछता तो इंटू 6 हो जाता। तो 13 6 78। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 78, क्योंकि हाँ 78 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बड़ा भाग का मान बताइए मेरे भाई। तो अगर मैं 84 को 5:9 में बांटता हूं, तो 5 9 कितना हो जाएगा? 14, राइट। अब 14 का मान अगर 84 है, तो इसका मतलब 6 टाइम है। 14 6 84।
तो आपसे पूछा है बड़े हिस्से का मान, बड़े भाग का। तो आप देखोगे 9 को हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 गुना करना पड़ेगा, तो 9 छके 54। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, संता और बंता की आय का अनुपात 8:3 है। आय की बात करा कि इसकी संता और बंता। अभी तक आप संता बंता पर जोक सुन रहे होते थे, लेकिन अब संता बंता जॉब करने लगे, कमाने लगे, तो उनकी आय भी हो गई है। संता और बंता की आय का अनुपात 8:3 है। यदि उनकी आय का अंतर 1,000 रुपए है तो संता की आय ज्ञात करना है आपको। आय 8:3 के अनुपात का अगर आय है तो इनके बीच का अंतर बताया है क्वेश्चन में कि 1,000 रुपए है। यहाँ पर आप देखो कितने यूनिट का अंतर है, तो आपको 5 यूनिट का अंतर है। तो अगर 5 का मान 1,000 रुपए है तो कितने टाइम है, 200 टाइम है। आपसे पूछा है कि फाइंड द इनकम ऑफ संता सैंटा। संता की इनकम आपको बतानी है। तो संता कौन था, यहाँ पर संता थे, ये बंता थे। तो संता को भी आपको 200 गुना करना पड़ेगा। आप देखो कि 200 गुना करोगे 8 का तो 1,600 रुपये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि संता की जो इनकम थी भाई 1,600 रुपये थी। कमाते हैं लेकिन कम कमाते हैं अभी। ए बी और सी के बीच 7:8:9 के अनुपात में वितरित 1,152 रुपये की हानि होती है, तो फिर ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई 7, 8 और 9 का अनुपात दे रखा है यहाँ पर, और ये कितने रुपए में बांटा जाता है, 1,152 रुपये में। आप देखो कि 7, 8, 15, 9, 24, 9, 8, 17, 7, 24 रुपये को आप देखोगे। ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ लिख देता हूँ। 24 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1,152 रुपये। 24 छक्का 24 चौका 96, 96 और 19, 115, 192 हो जाएगा। 192 24 के लिए 8 बार जाएगा, मतलब 24 का 48 गुना है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए का हिस्सा बताओ। भाई ए का हिस्सा, अगर ए का हिस्सा निकालने जाओगे तो 7 को भी 48 गुना करना पड़ेगा। 7 × 56, 7 चौक 28 और 5 33। तो जो हानि में जो हिस्सा था ए का वो कितना हो जाएगा, 336 रुपये हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक राशि ए बी और सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में वितरित की जाती है, यदि ए का हिस्सा 2,500 है तो कुल राशि बताइए। अगर ए का हिस्सा 2,500 है मेरे भाई, कितना 2 यूनिट कितने गुना हो जाएगा, 1,250 गुने। तो इसका मतलब टोटल की अगर बात की जाए यहाँ पर, टोटल तो 5 2 7 9 16, और 16 का आपको करना पड़ेगा 1,250 गुने। 16 शून्य 16, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40, 16 कलम 16 4 20। तो टोटल जो रुपए आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 20,000, क्योंकि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 यहाँ पर टोटल अमाउंट था, कुल राशि थी। अगर ए का हिस्सा 2,500 रुपये था 2 यूनिट पर। तो यदि मीरा के परिवार की बचत और व्यय का अनुपात 3:8 है, व्यय का मतलब बचत और व्यय, सेविंग एंड एक्सपेंसेस का रेशियो अगर दे रखा है यहाँ पर 3:8 का, यदि परिवार की मासिक आय 27,500 है। भाई इनकम क्या होती है, इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है। खर्च और बचत का सम ही तो इनकम कहलाता है। तो 3 8 11 यूनिट। इस प्रश्न में 11 का मान दे रखा है 27,500। क्या 27,500 11 का मल्टीपल है, आप कहोगे जी हाँ। तो 11 दूना 22 और 5 55, 11 पचे 55, 11 से 2 बार 0 जाएगा। तो 11 से 2,500 गुना पे बैठा है 27,500। आपसे पूछा है मासिक बचत बताइए। भाई एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है आपसे, तो 8 को क्या कर दो, 2,500 गुना कर दो। मासिक बचत, सेविंग की बात कर रहा है, मैंने एक्सपेंडिचर क्यों निकाला, सेविंग की बात कर रहा है, तो इसको गुना कर दो 2,500। तो 25 या 7,500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7,500 रुपये आपका सेविंग हो जाएगी, मासिक बचत हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटा भाग, ऐसा है जैसे मैंने पीछे भी किया है क्वेश्चन। 9:5 का मतलब 14 हो जाता है। यूनिट का मान 14 आ गया। टोटल 14 मीटर की 14 यूनिट की रस्सी है। 154 क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर कितने मल्टीपल में बैठा है आपको, कि 11 गुने पे।
इसका मतलब है छोटा भाग कितना हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा 5 का, 11 गुना हो जाएगा। तो 55 क्यों लिख रहा हूँ, 15 क्यों लिख रहा हूँ, हो जाएगा 11 गुने, तो 11 पचे 55, आपका क्या हो जाएगा 55 मीटर छोटी वाली रस्सी का मान आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉलर पार्ट आपसे पूछा था, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि x अपॉन वाई बराबर 4/5 है और x 7x प्लस 6y बराबर 29 है, तो y का मान आपको बताना है। अगर y का मान 5 है, अब आप बात को ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, अगर y का रेशियो, yx और y का रेशियो 4:5 है, तो यहाँ पर जो y का मान आपसे पूछा है, तो y की जो वैल्यू होगी 5 के मल्टीपल पे होगी। अब ऑप्शन में आप देखिए कि कौन 5 के मल्टीपल पे है। मैं कहूँगा कि मैंने इस क्वेश्चन को अभी तक देखा नहीं है, समझा नहीं है, लगाया नहीं है, लेकिन मैं बस ऑप्शन को देखा हूँ। ऑप्शन में 5 का मल्टीपल 25 मतलब 2.5 बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, हालांकि 5 से सब सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इजीली 0.5 टाइम्स कौन बैठा हुआ है, 2.5 बैठा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x अनुपात y का मान 4:5 है, इसको एक यूनिट फॉर्म में लेके मैं कह सकता हूँ ये इससे 4 यूनिट और 5 यूनिट है x और y का मान, तो 7x प्लस 6y बराबर 29 है। तो 7 × 4 एक यूनिट ले लेता हूँ, प्लस 6 × 5 एक यूनिट ले लेता हूँ, बराबर है 29 के। तो 7 चौक 28, 5 छक 30, 30 और 28 कितना हो जाएगा 58 यूनिट बराबर 29। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर एक यूनिट का मान 1/2 है, यहाँ पर y कितना 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/2 से गुणा कर दो, 2.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चीज़ों को आप चाहे गधों की तरह सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, स्मार्ट होकर सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 2.5। अगर आप मल्टीपल ढूंढते वहाँ पर ऑप्शन में सीधे लेके आते तो चीज़ों का आंसर आप आसानी से करके आगे बढ़ जाते, अगर आपके पास टाइम कम है तो। x अनुपात y का मान 3:2 है, तो x प्लस वाई बराबर 90 है, तो x माइनस वाई का मान बताइए। तो आप बात को ध्यान से समझिएगा, x अनुपात y का मान 3:2 है, x प्लस वाई का मान 90 है, x माइनस वाई का मान आपसे पूछा है। एक्स वाई का रेशियो यहाँ पर है 3:2 और x प्लस वाई कितना है 90। एक्स प्लस वाई अगर यहाँ से निकालता हूँ तो 5 यूनिट आएगा, 5 का मान अगर 90 है तो कितने गुने है 18 गुना। तो इसका मतलब है कि x और y का जो मान होगा 18×3 = 54 हो जाएगा, 18 दूना 36। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा x और y की, तो 3:2 का डिफरेंस अगर देखोगे तो 1 है कि नहीं है। 1 को आप कितना गुना कर दोगे 18, क्योंकि हर जगह प्रत्येक मान बराबर होता है कि नहीं, हर जगह मल्टीपल बराबर होगा। x माइनस वाई का मान जो हो जाएगा 1 × 18 बराबर क्या हो जाएगा 18। यहाँ आप यहाँ 54 - 36 करोगे तब भी 18 आएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का 26 क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा 18 राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2017 का प्रश्न, एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं क्रमशः। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो अगर 305 रुपए के सिक्के 4:5:7 में है, इसमें से 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। अगर मैं कहता हूँ 25 पैसे के 4 यूनिट के 4 यूनिट सिक्के, 10 पैसे के 5 यूनिट सिक्के और 50 पैसे के 7 यूनिट सिक्के हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी क्वांटिटी और उनकी वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगा वही उनकी टोटल अमाउंट की बात करेंगे। उनके सिक्कों की संख्या अगर निकालनी है हमें, तो उनकी राशि की जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, उनके सिक्कों की संख्या गुणे उनके सिक्कों की वैल्यू प्लस सभी सिक्कों के लिए ज्ञात करना पड़ेगा, तो सभी का सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल राशि 305। तो 4 वाली जो रेशियो की वैल्यू है वो क्या है भाई 25 पैसे। अगर हम 1 रुपए के रिगार्डिंग बात करें तो 25 पैसे का मतलब क्या होता है 1/4 भाई, 1/4 4 आना। ठीक, 10 पैसे का मतलब होता है 1/10, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2। ठीक, 1/4, 1/10, 1/2। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट है, ये वैल्यू है, तो 4/4 मतलब 1 अनुपात 5 × 5/10 मतलब 1/2 अनुपात 7/2। अब इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये 305 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो भाई अगर जोड़ने जाता हूँ 7 1 8/2 मतलब हो जाता है 4 और 4 और 1 5। 5 यूनिट की वैल्यू अगर क्वेश्चन में 305 दे रखी है,
आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप रिस्पेक्टिवली। भाई ईच कॉइन को निकालने के लिए यहाँ पर एक यूनिट का मान पता होना चाहिए हमें, क्योंकि यूनिट के रिस्पेक्ट में चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर 5 यूनिट का मान 305 है तो कितने गुने 61 गुने है, 5 जगह 5 5 30। तो आप देखिएगा 4 का 61 गुना कितना हो जाएगा, 4 जगह 4 4 छंग 24 अनुपात। तब ये मान लेता हूँ कि इस 25 पैसे सिक्के की बात कर रहा है, तो ए वाला है। बी के लिए क्या हो जाएगा, 5 जगह 5 5 छक 30। और सी के लिए क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 7 छंग 42। आप ऑप्शन देखिए कि 244 305 और 6 कहाँ पर है, तो आपको बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चीज़ों को आप देखिए 2-3 लाइन में चीज़ों को सॉल्व करने के समझा रहा हूँ। आप इस चीज़ों को इतनी प्रैक्टिस करिए कि चीज़ों की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकें आप, और बहुत तेज कर सकें, तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक थैले में 216 रुपए हैं मेरे भाई, और राशि का अनुपात, सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है, और राशि यहाँ पर क्या है 1 रुपये। 1 रुपये का सिक्का 2 यूनिट के फॉर्म में, 50 पैसे का मतलब 1/2 वैल्यू के फॉर्म में अगर 3 यूनिट के सिक्के हैं, और 25 पैसे का मतलब 1/4 वैल्यू का 4 यूनिट सिक्के हैं। तो आप देखोगे यहाँ से 2 का नम 2, 3/2 और 4/4 का मतलब 1, 2 1 3 प्लस 3/2, तो 3 1 4 4.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ 9/2 है कि नहीं है, 9/2 है कि नहीं, नहीं नहीं मैं कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये 1/4 है ना, 1/4 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 1/4 है, 3 दूनी 6, 6 और ये मेरे लाल, ये गलती यहाँ से ये हटाते हैं पहले तो। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर सिक्कों के लिए, पहले तो गुणा कर लेते हैं, सही तो था, गुणा करके तो लिखा था मैंने, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था हाँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 एकम 2 अनुपात 3/2 और 4 एकम 4/4 तब 1, 2 1 3 प्लस 3/2, 3/2 मतलब 3.5 और 3 1 4 मतलब 9/2 लिख सकता हूँ, 4.5 लिख सकता हूँ। अब 9/2 का मान क्वेश्चन में तो कितना दे रखा है 216। अब 9/2 का मान अगर 216 है तो इसका मतलब है 9 का कितने गुने 216 होता है, पहली बात तो ये, और उसका हाफ ही होगा 216। तो 9 का 24 गुने होता है 216, सॉरी हाँ हाँ 9 का 24 गुने होता है 216, लेकिन 24 लाने के लिए बटे 2 लगा है, यहाँ का मतलब है कि इंटू 48 हो रहा होगा। 2 से 24 बार जाएगा, 24 समझिए इतना जाएगा 216, तभी तो आपके पास ये 48 आ रहा है। तो आप देखोगे एक मल्टीपल आ गया, एक यूनिट का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे मैंने यहाँ पर क्या माना था 4 सिक्के, तो 4 गुणे 48, 4 8 32, 4 चौक 16 3 19, 192 सिक्के जो होंगे वो किसके होंगे 25 पैसों के होंगे। यूपी से 2017 का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। रोहन और सोहम के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। भाई 2:3 है पहले, और अब हो गया 40:57 का, राइट। अब आप बात को ध्यान से समझिएगा, अगर सेम अमाउंट की वृद्धि दोनों के पास हो रही है तो रेशियो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इक्वल बनाना पड़ेगा, और जब इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट ही बढ़ रहा है वहां पर 2000 रुपये दोनों में बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हो रेशियो का डिफरेंस देखते हो। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है भाई 17। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है 38 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 54 का। इसका मतलब है कि 38 54 इक्वल नहीं है, क्योंकि 2000 जो अमाउंट है वो दोनों में बराबर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों जगह सेम आना चाहिए, दोनों जगह सेम क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो आप देखोगे इस 17 को यहाँ और ये 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, तो आप देखोगे तो नया रेशियो जाएगा 17 दूना 34:51, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो 40:57 का। अब आप देखो कितना बढ़ा हुआ है 6 बढ़ा हुआ है, ये कितना बढ़ा हुआ है 6 बढ़ा हुआ है। अब इस 6 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2000, ये तो मैं समझाना चाह रहा था। इस 6 का मान दे रखा है 2000, तो आप देखोगे 6 अगर 2000 है तो आपसे क्या पूछा है सोहम का वर्तमान वेतन बताइए।
भाई सोहम का वर्तमान वेतन मैंने कितना माना था, 51 यूनिट माना था। या 3 यूनिट तब लेंगे जब यहाँ के लिए करेंगे। अब आप बात को ध्यान से समझिए, अगर सोहम का वेतन 51 यूनिट था तो 6 का अगर 2000 है तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2000/6। और 51 यूनिट का कितना हो जाएगा, 51 गुणे 2000/6। ये किसका है भाई, सोहन का है। 3 17 में 51, 3 दूनी 6, 2 से ये 1000 बढ़ जाएगा। और सोहम का जो यहाँ पर प्रेजेंट सैलरी होगी वो हो जाएगी 17,000 रुपये। सोहम की प्रेजेंट सैलरी हो जाएगी 17,000। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ये 2024 जो अभी एग्जाम हुआ था, पहले वाला सत्र जो हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी 12,900 रुपए को 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक प्राप्त करती है और प्रत्येक पुत्र, या बेटा यहाँ कह देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेटा है, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक प्राप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है। पहली बात तो 12,900 रुपए, 12,900 रुपए को 5, यहाँ पर लिख देता हूँ बेटों, सन, यहाँ पर लिख देता हूँ डॉटर, यहाँ पर लिख देता हूँ नेफ्यू। तो कितने भतीजे हैं भाई, 2। कितने बेटियां यहाँ पर, 4। कितने बेटे हैं, 5। राइट। अब बात करता है कि यदि प्रत्येक बेटी भतीजे की 4 गुना है, अगर बेटी 4 गुना है भतीजे का तो 4:1 होगा। फिर कहता है प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना है, तो प्रत्येक पुत्र 5 गुना होगा किससे, भतीजे से, 1 से। अब मेरे बात बताइए कि अगर 1 यूनिट भतीजे की है तो यहाँ पर 5 गुना सन हो रहा है, और 1 यूनिट अगर भतीजे का है तो 4 गुना डॉटर हो रहा है। मतलब भतीजे दोनों जगह 1 यूनिट है। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा आप देखोगे, एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, तो 1 यूनिट अगर नेफ्यू का है तो 4 ही हो जाएगा डॉटर का, 5 ही हो जाएगा सन का। ये हो गया रेशियो उनके बीच के। तो यहाँ पर पैसे बांटे गए उनकी बात कर रहा है, 1-1 की बात कर रहा है जब। लेकिन यहाँ पर बांटे गए 5 बेटों में, 4 लड़कियों में, 2 भतीजों में। तो बात करूंगा कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 25 अनुपात 4 चौके 16 अनुपात 2 1 का नम 2। टोटल अमाउंट अगर बात किया जाए, 16 2 18 और 25 43, और 43 का मान दे रखा है 12,900, यहाँ पर 2 जीरो ही है। 12,943 का कितना गुना है, 4 × 12, 4 3 × 9, तो 300 गुना है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा। अब बेटी यहाँ पर क्या है, डॉक्टर कितनी है, 4। 4 बेटियों को आप देखो तो 4 के रेशियो से आप देखोगे तो टोटल कितना मिल रहा था, 16। मतलब 16 गुणे 300 अगर कर दिया जाए और उसको बटा कर दिया जाए 4, यहाँ पर ईच या प्रत्येक बेटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि टोटल 16 अमाउंट जो है वो चारों बेटियों का है। तो 16 को अगर 300 गुना कर दिया जाए, बटे 4 कर दिया जाए, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो प्रत्येक बेटी का अमाउंट आएगा। तो 4 से 4 बढ़ जाएगा, और 4 × 12, मतलब प्रत्येक बेटी का जो पास पैसा आएगा वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, और आपको कितने सटीक को कितने शॉर्ट फॉर्म में, एक ही मेथड लेके मैं अभी शुरू से चल रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। 2 numbers are in ratio 3:5 if subtracted 6 subtracted from each, then the new number is in the ratio of 9:17, find the smaller number। तो ये आप बात करिए यहाँ पर कि 3:5 के अनुपात पर 2 संख्याएं हैं और प्रत्येक में से 6 घटाया जाता है, मतलब दोनों में से बराबर घटाया जा रहा है, तो 9:17 आ जा रहा है। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों जगह देखिए कितने बीच का डिफरेंस कितना है। अगर 6 के यूनिट में बराबर आ रहा है या दोनों जगह बराबर आ रहा है तभी तो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर तो 6 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो भाई ये कंप्लीट इक्वल ही नहीं है। तो इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या बताया, इसका डिफरेंस देखो 8 का है, इसका डिफरेंस कितने का है, 2 का है। अब आप देखोगे यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर अगर 8 से कर दूं, या मैं कह दूं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एलसीएम ही लेना है। 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है, तो ये कितने बार जाएगा, 4 गुना, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20।
और यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर क्या है 17, राइट। क्योंकि अब एलसीएम ले लिया मैंने, तो 8 एकम 8, 2 चौके 8। अब आप देखो तो क्या ये घट गए? अगर घट रहा है तो कितना घट रहा है भाई 3, और ये कितना घट रहा है 3, दोनों जगह इक्वल घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो अब इस 3 का मान क्वेश्चन में 6 दे रखा है, मतलब 2 का मल्टीपल पे है, तो 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना हो गया? 2 हो गया। अब आपसे क्या पूछा? फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर स्टार्टिंग की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में कौन था? 12 था। अब 12 को अगर 2 गुने कर दिया जाए तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 12 दूना 24 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर आने वाला है, जो कि आपके स्क्रीन पर दे रखा है। एक धनराशि अभय बीना चंदन और दिव्या के बीच 5 2 4 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो बीना का हिस्सा कितना होगा? अब यहाँ पर अभय मतलब ए, बीना मतलब बी, और चंदन का मतलब सी, और दिव्या का मतलब डी। रेशियो अगर क्वेश्चन में दे रखा है 5:2:4:3 का, और कहता है कि यदि चंदन दिव्या से 500 रुपए अधिक है, तो यहाँ पर सी डी से कितना अधिक है भाई? आप कहोगे 1 यूनिट। और क्वेश्चन में अगर 1 यूनिट का मान दे रखा है 500 रुपए, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 500। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या? बीना का हिस्सा। तो बीना को भाई 500 गुना कर दो, तो 2 गुणे 500 कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। इसके पास बीना दीदिया, बीना का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1000 रुपए, बी ऑप्शन। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर बी नंबर है, बी ऑप्शन है, ₹1000। निखिल और रितु की कमाई 2:1 है। यदि वे 5:3 में खर्च करते हैं और 4:1 में बचत करते हैं, यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मासिक बचत 10,000 रुपए है। अब बचत का अनुपात आप ध्यान दीजिए, यहां पर पहले लिखता हूं इनकम इसकी भाई, निखिल और रितु की। यहां पर लिखूंगा एक्सपेंडिचर, यहां पर लिखूंगा सेविंग। तो इनकम क्या था? 2:1 का था। एक्सपेंडिचर क्या था? 5:3 का था। और सेविंग कितनी थी? 4:1। अब क्वेश्चन में दे रखा है कुल मासिक बचत दोनों के लिए, निखिल और रितु के लिए 10,000 रुपए है। यहाँ पर टोटल कितना है? 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, मतलब कितने गुणे? 2,000 गुणे के बैठा हुआ है। बात समझिए मेरी बात, 2,000 गुणे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर सेविंग के लिए बात करूंगा तो 8,000 और 2,000 अलग अलग सेविंग हो जाएगी निखिल और रितु की। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है मासिक आय ज्ञात करना है आपको। अब अगर मासिक आय ज्ञात करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 2x माइनस 4 दूनी 8,000 बटे 1x माइनस 2 एक नम 2,000। मतलब अगर मैं इनकम से सेविंग माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर का पहले का, बटे दूसरे के इनकम से सेविंग माइनस करता हूं तो दूसरे का क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इनका रेशियो दे रखा है 5:3 के। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी 6 और 5 एक नम 5, 6x माइनस 5x बराबर 5 दूनी 10 माइनस का 10,000, और 8 3 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24,000। ये हो जाएगा 14,000। इसका मान आ जाएगा 1x का मान। अगर x जो है वो मैंने माना था इनकम के लिए, क्वेश्चन में पूछा है मासिक आय, क्योंकि मैं इनकम के लिए x माना था। अगर एक्सपेंडिचर पूछा तो एक्सपेंडिचर में x मानता मैं। तो प्रत्येक की इनकम बतानी, प्रत्येक इनकम का अनुपात क्या है? 2:1 का। एक की वैल्यू अगर 14,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? आप कहोगे 28,000, और दूसरी की कितनी हो जाएगी? 14,000। ये हो गया निखिल, ये हो गई रितु। तो 28 और 14 बी ऑप्शन में आपका क्या है? राइट आंसर बैठा हुआ है। आपका जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक छात्र 6 पेपरों में उपस्थित हुआ, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक समान है। उसके पेपर में उसके अंक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 60% अंक हासिल किए। कितने परीक्षा पत्रों में उससे 60% से कम अंक प्राप्त हुए? अब आप बात को समझिए कि 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में उसको नंबर मिलते हैं, और ये नंबर किसी एग्जाम में टोटल मार्क्स के 60% है। भाई सभी पत्रों की अगर बात की है, सभी पत्र में, सभी पेपर्स में पूर्णांक जो है बराबर है, मतलब यहाँ सब में बराबर है। उसका मतलब है कि पूर्णांक का 60% इसका सम ही तो होगा। 5 6 11 7 18, 18 8 26 और 9 35 10 45 जो मान है वो 60% है आप टोटल।
टोटल का 60% है, तो इसका मतलब है कि टोटल कितने होंगे भाई, टोटल नंबर कितने होंगे? आप कहोगे 60% का मतलब होता है 3/5, तो 3/5 का मतलब हो जाएगा 3/5 का मतलब हो जाएगा 45 गुणे 5/3, 3 से 15 बढ़ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। अब आप बात को समझिएगा, टोटल टोटल क्या, टोटल की बात करेगा तो टोटल कितने हैं? 75 नंबर। अगर टोटल 75 नंबर हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर टोटल जोड़ा कितने से गया है? 6 से गया है, तो मतलब प्रत्येक का मान कितना होगा? आप कहोगे इसका बटा 6 कर दो, तो 12.5 नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 12.5 नंबर एक पेपर का है, एक पेपर का मार्क्स है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल मतलब टोटल एग्जाम, टोटल पत्रों एग्जाम पेपर में एक पेपर का 60% से कम कितने में आ रहा है? तो 12.5 का 60% मतलब 3/5, तो 12.5 का 3/5, 5 से कितने आ जाएगा? 2.5, मतलब 3.7.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब 7.5 से कितने कितने कम नंबर हैं? 1, 2, 3। हम सब यूनिट पे बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे ऐसे नंबर आए हैं जो 60% से कम है, तो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर 60% अगर बात की जाए कि कितने में 60% से भी कम आ रहे हैं, तो 7, 6 और 5 यूनिट वाले जो मार्क्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि 3 ही ऐसे आंसर हैं जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दे रहा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15:19 के पदों में से घटाया जाना चाहिए ताकि 3:4 के बराबर हो जाए। तो भाई 3:4 लाने के लिए आप बात को ध्यान से समझिएगा। पहली बात आप देखो कि दोनों जगह से सेम वैल्यू घटाई जा रही है। अब सेम वैल्यू घटाने के लिए क्या दोनों का डिफरेंस सेम है? तो यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर क्या है 15, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आ गया डिफरेंस 1, यहाँ पर आ गया डिफरेंस 4। इसको आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा 15:19 और ये हो जाएगा 4, 3, 12:16 के। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितने का आ रहा है भाई? 3 का। और ये रेशियो हिला नहीं है बिल्कुल भी, ये रेशियो पहले यही था कि नहीं था? और अब 12:16 क्या आ गया? 3:4 इक्वल है, बराबर है कि नहीं है? तो कितना घटाया है आपने भाई? 3 घटाया है। कितना घटाना पड़ेगा? 3, क्योंकि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही आप घटाओगे तो आपके पास 12:16 जाएगा, ये 4 से डिवाइड कर दो तो 3:4 आ जाएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। भाई ए और बी की जो एज है वो 3:2 रेशियो में है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद उनका आयु का सम कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। तो वर्तमान आयु बताइए। तो क्या बताना है आपको? वर्तमान आयु। मेरे भाई एक बात ये बताइए, जैसे आज किसी दो लोगों की आयु कुछ भी हो, और अगर 5 साल बाद, मैं यहाँ पर 10 ही 10 मान लेता हूँ, 10 साल बाद दोनों की आयु 70 वर्ष हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से इसकी भी 10 वर्ष बढ़ी है और इसकी भी 10 वर्ष बढ़ी है, ना कि किसी दोनों की एक बढ़ी है। दोनों में से एक की नहीं बढ़ी है, इसकी भी 10 वर्ष और इसकी भी 10 वर्ष, मतलब 70 ईयर्स आ रहे हैं, उसमें इन दोनों 10-10 मतलब 20 वर्ष का रोल है कि नहीं है? यहाँ पर बात को ये समझिए कि अगर योग 80 है, 10 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ने के, उसका मतलब अगर हम 10 वर्ष पहले की बात करते तो उन दोनों की आयु का सम जो होता वो 60 ईयर्स होता कि नहीं होता? भाई 80 में से दोनों की आयु 10 + 10 माइनस करोगे कि नहीं करोगे? आएगा। और क्वेश्चन में अगर ए और बी का प्रेजेंट एज अगर बात की जाए तो यूनिट के फॉर्म में तो 5 यूनिट थी नहीं, और उस समय 60 वर्ष थी कि नहीं? अगर एडिशन की बात की जाए तो 5 का मान अगर 60 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 12 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एज बताना है, इसको गुने 12 कर दो, इसको गुने 12 कर दो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36। तो 36 वर्ष और 24 वर्ष जहाँ भी आपको मिले उसको पकड़ लीजिए और उसको राइट करके आगे बढ़ जाइए। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे जाने से अच्छा पीछे आ जाके सॉल्व कर लिए क्वेश्चन को। मैंने पीछे ही आके सॉल्व किया क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर दिया। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, ये तो दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाए। भाई 1:2 की संख्या में अगर 21 जोड़ा जाता है तो 5:7 हो जाती है। क्या दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पे इसका मतलब दोनों जगह सेम संख्या जोड़ी जा रही है? क्या दोनों जगह सेम संख्या का डिफरेंस आ रहा है? तो आपको कि यहाँ 4 आ रहे हैं, 5 बिल्कुल गलत है।
यहाँ का हो गया 2, यहाँ का हो गया 1, तो ऊपर का हो जाएगा रेशियो 2:4, नीचे को हो जाएगा 5:7। अब आप देखो कि डिफरेंस कितने का है 3, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3, मतलब जोड़ कितना रहे हैं भाई 21, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो आप देखोगे 21 3 का कितने गुने 7 गुने हैं। तो कहते हैं इन नंबरों को खोजो, इन नंबरों को पता लगाना। तो पहले नंबर क्या था 2:4, तो 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, मतलब 28, 14 और 28 पहला नंबर जो होगा 14, दूसरा जो नंबर होगा वो 28 होगा। तो बी ऑप्शन है क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन का हर एक मेथड आपको सटीक लगा होगा और इसी मेथड को आप अप्लाई करते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए ताकि आप एग्जाम में सफलता पाएं। आने वाली सभी वीडियोस में बेहतरीन से बेहतरीन मेथड, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाएगा और आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की मदद हो सके और एग्जाम में उनको सफलता मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।